हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हो। तो मेरे हाथ में है ये सुंदरलाल का जो मेरा जो लेसन प्लान है वो जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने इसको 5 दिनों में कंप्लीट किया है। अगर आप चाहते हो तो आप जल्दी भी कंप्लीट कर सकते हो, बट मुझे 5 दिन लगे हैं इसको कंप्लीट करने में। और ये मेरा जो है वो डीएलएड का प्रोजेक्ट है, लेसन प्लान है। और ये जो है वो टोटल 20 लेसन प्लान जो है वो मैंने लिखे हैं। मैंने सिर्फ फिफ्थ और फोर्थ के टॉपिक्स उठाए हैं। फिफ्थ क्योंकि फर्स्ट ईयर में हूँ मैं, और फर्स्ट ईयर में ईवीएस और हिंदी का लेसन प्लान बनाना होता है। तो फर्स्ट सेकेंड में तो ईवीएस होता नहीं है सीजी बोर्ड में, थर्ड टू फिफ्थ होता है। तो मैंने थर्ड क्लास को नहीं लिया था, मैं फोर्थ और फिफ्थ की ईवीएस और हिंदी पढ़ा रही थी, और उसी का लेसन प्लान मैंने लिखा है 20 के 20, जो आप इधर आप देख सकते हो। आपने भी बना लिया होगा। तो इधर जो फर्स्ट जो मेरा लेसन प्लान है वो कुछ इस तरह से देख सकते हो। फॉर्मेट जो है वो पहला लेसन प्लान का बना हुआ था, जिसमें पहले डेट, चैप्टर का नाम, और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, मटेरियल्स, और स्टूडेंट ने क्या सीखा, कितना सीखा, क्या कठिनाइयाँ, ये सब लिखना था। ये फॉर्मेट पहले जो मेरे को कॉपी मिला था उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मेट जो है वो बना हुआ था। इसके बाद सारे में मैंने खुद से लाइन खींच के बनाया है। सारे में खुद से बना हुआ नहीं था, सिर्फ एक में ही जो है वो फॉर्मेट दिया गया था, ये वाला। बाकी सबको मैंने खुद से बनाया है। इसके बाद जितना भी 20 प्रोजेक्ट है पूरा इस तरह से आप देख सकते हो। मैंने एक बार अल्टरनेट किया है, एक बार फिफ्थ का मैथ्स लिया, फिर फिफ्थ का, दूसरे में फिफ्थ का हिंदी। फिर इसके बाद मैं इसका एक क्विक वीडियो आगे डाल दूँगी मेरे लेसन प्लान का। तो इस तरीके से जो है वो आप भी कंप्लीट कर सकते हो, और इस तरीके से जो है वो इंडेक्स कुछ फिल होता है। और ये पूरे टोटल 20 लेसन प्लान जो है वो मैंने लिखे हैं फिफ्थ और फोर्थ क्लास के। तो ये है मेरा डीएलएड का फर्स्ट ईयर का लेसन प्लान की पुस्तिका, आप देख सकते हो। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, जिनको नहीं पता है। और फर्स्ट ईयर में हम ईवीएस और हिंदी का लेसन प्लान बनाते हैं। सेकेंड ईयर जब हम जाएंगे तब मैथ्स और इंग्लिश का लेसन प्लान बनाएंगे। टोटल 20 लेसन प्लान बनाना होता है, जो मैंने यहाँ पे बनाया है। 2 फिफ्थ ईवीएस हिंदी, फिर फोर्थ ईवीएस हिंदी, फिफ्थ ईवीएस हिंदी, इस तरीके से पूरे 20 लेसन प्लान जो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो जो पहला प्रारूप है वो मेरी कॉपी में जो हमको यहाँ से हमारे स्टडी सेंटर से ही मिला है, ये सारी नोटबुक्स। और यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रारूप जो है वो उसका फॉर्मेट बना हुआ था, लेकिन नेक्स्ट जो है वो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। इसके बाद आप देख सकते हो सारे जो है वो मैंने अपने हाथों से बनाया है। बस फर्स्ट प्रारूप जो है वो दिया गया था, और फर्स्ट प्रारूप से ही हम समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो है ये ईवीएस का चैप्टर है, डायरेक्शन, स्केल एंड मैप्स। डायरेक्शन, स्केल एंड मैप्स, जैसे आप, ये बहुत इजी होता है, आप तो बना ही रहे होंगे। टॉपिक का नाम, डेट, डायरेक्शन, स्केल्स एंड ये चैप्टर का नाम है। उसके बाद फिर यहाँ पे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, कौन कौन से मेथड्स आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा है लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ग्लोब, मैप, कंपास दिखा के बच्चे समझेंगे। टीचिंग मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल होगा। इसके बाद फिर बच्चे क्या क्या सीखेंगे, यहाँ पर वो लिखा है कि बच्चे क्या क्या सीखेंगे। इसके बाद फिर कितने बच्चों ने सीखा। तो ये जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जितने भी लेसन प्लान देखे यहाँ पे सभी मैक्सिमम लोग जो है वो लिखते हैं कि एवरी स्टूडेंट लर्न, 100% बच्चे सीख गए, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। लेकिन हमको ऐसा नहीं लिखना है, हमको लिखना है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लर्न। क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम 40 मिनट में या एक पीरियड में एक टॉपिक में तो 100% बच्चे कवर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं या स्लो आते हैं, तो हमको उनको बताना है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न। कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी हेल्प चाहिए मैप सिंबल्स को रीड करने पे, और इसके लिए हम मोर प्रैक्टिस, अगले दिन का जो योजना में परिवर्तन होगा वो ऐसा होगा। तो इस तरीके से सेकेंड हिंदी में मैं अपने हर लेसन प्लान में यही लिखती हूँ कि अधिकतर बच्चों ने सीखा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लर्न। मैं कभी ये नहीं लिखती कि 100% बच्चे सीख गए। तो ये है इस तरीके से, इसी तरीके। तो ये जो था थोड़ा सा बताने लायक जो था। इसके बाद तो ईजी ही है, आप जिस तरीके से पढ़ाए होंगे, जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं उस तरीके से लिखना है। हिंदी का जो लेसन प्लान है वो हिंदी में, और ईवीएस का लेसन प्लान इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो आप ईवीएस को भी पर्यावरण के हिसाब से हिंदी में लिख सकते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, मैं अपना कॉपी जो है वो इंग्लिश मीडियम में लिखूँगी, इसीलिए
मैंने इंग्लिश में लिखा है ईवीएस का, और हिंदी का जो है वो हिंदी में लिखा है। ये मेरा 20वां लेसन प्लान है। तो दैट्स इट। तो इतना ही है लेसन प्लान। आगे का जो पेंटर समीक्षा प्रपत्र होगा उसके लिए एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपका भी प्रोजेक्ट हो गया होगा या हो रहा होगा, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या परेशानियां हो रही है। कुछ नहीं, आप बुक लेके करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं जो हूँ बुक मैं पढ़ा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं जो है वो सीजी की एक सीजी की ऐप आती है सीजी बुक्स की। अब वहाँ से भी अगर आप नहीं पढ़ा रहे हैं सीजी बोर्ड में, आप किसी और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आप सीजी बोर्ड का कोई सा बुक ले सकते हैं और वहाँ से भी लेसन प्लान बना सकते हैं। तो ये जो लास्ट के जो ये मेरे 15th लेसन प्लान हो गया, यहाँ पे 16 लास्ट में थोड़ी हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है जो, लेकिन लास्ट तक आते थे ठीक हो गई थी। इसके बाद फिर बस कुछ पेजेस बच जाते हैं, और यहाँ तक जो है वो मेरा 20 लेसन प्लान पूरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसका पूरा एक क्विक जो वीडियो है वो आगे वीडियो में डाल दूँगी। तो आप भी अपना बताइएगा कि कमेंट में कि कितना आपका कंप्लीट हुआ है, और आगे के जो भी समीक्षा पत्र है, मेंटर समीक्षा पत्र और शाला प्रपत्र जो है आपका कहाँ तक कंप्लीट हुआ होगा आप बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।